के ऊपर आपने यहाँ विशाल भजन संध्या का आयोजन किया। समस्त हनुमान जी और उनकी पूरी टीम द्वारा इस भव्य मंदिर की जो शुरुआत की, आपने जो सपना देखा, आपका सपना जल्दी साकार होगा, यही तेजाजी महाराज से मैं हम सभी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। अभी मंदिर निर्माण के बारे में सभी चिंता कर रहे थे, कैलाश जी ने भी बताया, अभी माला जी भी कह रहे हैं, लेकिन हम सबको पूर्ण विश्वास है कि तेजाजी महाराज का काम कभी अटकता नहीं, कभी अधूरा नहीं रहता, और वो भी हम सब तेजाजी महाराज के वंशज हैं। और तेजाजी महाराज ने जो हमें संदेश दिया कि किस प्रकार विषम और विकट परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके और जरूरतमंद के लोगों की मदद के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तेजाजी महाराज, ऐसे तेजाजी के हम सब वंशज है, तो उनके काम के अंदर कभी कोई कमी नहीं आएगी। और तेजाजी महाराज की मेहरबानी से हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, 36 कौम के लोग हमेशा प्रगति करें, उन्नति करें, यही तेजाजी महाराज से हम सभी कामना करते हैं। और जो तेजा भगत, जो तेजाजी की सच्चे मन से धारणा करते हैं, उनका काम कभी नहीं अटकता, तो तेजाजी का मंदिर कैसे अटक सकता है, ये तो कल्पना से परे है। मैं सभी आसपास के किसान भाइयों से, युवा उद्यमियों से, व्यापारियों से और सभी सक्षम लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी निजी कमाई के में से कम 1 महीने की कमाई अगर इस मंदिर के अंदर दान कर दोगे, तो एक नहीं, ऐसे यहाँ सैकड़ों मंदिर बन सकते हैं। और उसमें से आपको 1 महीना नहीं, अब 1 दिन की कमाई भी आप यहाँ खर्च कर दोगे तो भी कोई धन की कमी नहीं आएगी। तो मुझे आशा ही नहीं, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि तेजाजी का भव्य मंदिर यहाँ जल्दी बन के तैयार होगा। हमारी कौम के लिए तेजाजी महाराज ने रखा है, तो उसके लिए हम हर दम, हर कोशिश से उनके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। और मंदिर तो क्या, और भी जो तेजाजी नाम के संस्थाएं जो चल रही है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, गौ सेवा संस्थाएं हैं, वो भी दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसके साथ साथ मैं सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गाड़ी कमाई से ये सहयोग दिया, और आपका धन तेजाजी महाराज की कृपा से दिन दुगना और रात चौगुना प्रोग्रेस करे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और अपील करूंगा कि जिस प्रकार आप धार्मिक इस सहयोग कर रहे हैं, धार्मिक संस्थानों में, मंदिर में, सामाजिक प्रोग्राम में, उसी तर्ज पर आप शिक्षा के मंदिर पर अपनी अपनी गांव की, चाहे प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल तक, हर स्कूल के अंदर आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के अंदर कम से कम 1000 रुपए का सहयोग आप जरूर करें। और उससे ऊपर आपकी जितनी श्रद्धा है उतना सहयोग करें, क्योंकि वो सहयोग आपको सर्वमुखी विकास की तरफ ले जाएगा। आप हमारे पुराने जमाने की बात करें, जब शिक्षा की बहुत कमी थी या स्कूलों की कमी थी, और जैसे जैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता आई, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के प्रति ध्यान दिया यहाँ, और उनकी वजह से इस अपने बाड़मेर क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र से सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, आज उनके प्रयासों से, हम सब के प्रयासों से शिक्षा के प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही है। और ये प्रोग्रेस हम सबको मिलकर आगे बढ़ानी है, तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, अब रामदास जी ने आज से 70-80 साल पहले वो सपना नहीं देखा होता, तो आज हम इस स्टेज पे नहीं होते। इसलिए हमें आने वाले समय के लिए जागरूक रहना है। आने वाला समय और ज्यादा टेक्नोलॉजी का है, आधुनिकता का है, और अधिक टेक्निकल के समय के हिसाब से हम आने वाली पीढ़ी को उसके अनुरूप तैयार करना होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से तैयार होगा। इसलिए हम सब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति सहयोग करें। और मैं अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से, जितने भी अपने यहाँ के युवा साथी बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में अधिक बेरोजगार युवाओं को अपने साथ में जोड़ें, उसको बिजनेस करना सिखाएं, नौकरी करना सिखाएं, उसको हर एक सेक्टर के अंदर आगे बढ़ाना सिखाएं। और मैं साथ ही साथ अपील करूंगा किसान भाइयों से कि नई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर खेती के अंदर भी एक टेक्निकल उपयोग करें,
अन्य नए तरीके अपनाकर, जैसे आजकल बागवानी का है, अनार के बगीचे लगा रहे हैं, तो दूसरी खेती कर रहे थे, उससे ज्यादा इनकम हो रही है। कई लोग सब्जी के वो पॉन्ड बनाए, सब्जी के करने के तरीके लगाए हैं, जो पॉली हाउस बनाए हैं। कई मछली पालन का भी काम में कई जगह शुरू किया है। उसके साथ साथ पशुपालन और ये नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर उसका सहारा लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इस कंपटीशन के युग में अपने आप को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। आप गांव वासियों की तरफ से एक मांग थी कि इस मंदिर के तक आने के लिए जो रोड आ रही है उसको चौड़ाईकरण करनी है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा पीडब्ल्यूडी से या किसी भी विभाग से इस रोड को चौड़ाईकरण कराने का। और साथ ही साथ मैं एक और अन्य अपील करूंगा कि अपने क्षेत्र के युवा आजकल जो नासमझी के अंदर नशे के प्रति और ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि जो नशे के लत में पड़ गए हैं वो नशा छोड़ के समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल हुए, क्योंकि नशा सब तरह से मनुष्य की बुद्धि नाश करता है और हर तरह से बर्बादी करता है। जो भाई नशे के कारोबार में भी लिप्त है, उनसे भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी जीवन में हानि हो, समाज बर्बाद हो। ऐसे कामों से अपन बचें, क्योंकि कई बाड़मेर के 2 किस्से ऐसे आए हैं कि एमडी जैसी फैक्ट्रियां अपने क्षेत्र के अंदर मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि ऐसी एमडी जैसी फैक्ट्रियां, जो एमडी का नशा एक बार आदमी करने लग जाता है तो उसका अंत मृत्यु है। तो ऐसे भयंकर नशों से आप दूर रहें। और मैं तो अपील करूंगा कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। नशा जरूर एक चीज का करें, वो करें कि मेरे जिंदगी के अंदर मेरे को आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है। जैसे कोई अपना पड़ोसी डॉक्टर बन गया है तो पढ़ने वाला बच्चा उससे नकल करे कि मेरे को डॉक्टर कैसे बनना है, उससे कंपटीशन करे, प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन उससे घृणा नहीं करे। एक ही चीज का नशा करे कि हमें जीवन के अंदर अच्छा इंसान कैसे बनना है और अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत आप जरूर करें। और युवा साथियों से एक और अपील करूंगा कि इस जमाने के अंदर आजकल के जो लोग टेंशन में रहते हैं, छोटी सी बात के अंदर वो माइंडली प्रेशर में आकर गलत काम की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे इन लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप हिम्मत नहीं हारें। जिंदगी के अंदर कई प्रकार की कठिनाइयां आती है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करें, सामना करें और अपने धैर्य और हिम्मत के साथ सदैव आगे बढ़ता रहें। और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोले भी तेजाजी महाराज की।